इस वीडियो में हमें एक अदद फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और यहाँ हम देख सकते हैं इस फंक्शन का कर्व या ग्राफ भी एक्स वाई प्लेन पर मौजूद है। ये जो पीली हमें लकीर नज़र आ रही है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और हमें मालूम करना है इस नुक्ते इस पॉइंट 3 पर जब x की कदर 3 है तो इस नुक्ते पर हमें स्लोप मालूम करना है इस फंक्शन का। हम जानते हैं पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि दरअसल स्लोप इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव हम कैसे मालूम करते हैं? उसका एक सिंपल और सादा तरीक़ा तो ये है कि हम एक और पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं या फ़र्ज़ कर लेते हैं जो कि उस नुक्ता जिस नुक्ते पर हमें स्लोप मालूम करनी है उससे थोड़ा सा आगे वाक़ होता है। पिछली वीडियोज़ में हमने उसे एच का नाम दिया था, हम उसको जमा कर लेते हैं उस मखसूस नुक्ते में जहाँ पर हमें स्लोप मालूम करना है उसमें हम जमा कर लेते थे एच को, लेकिन कुछ किताबों में इसे डेल्टा एक्स से भी जाहिर किया जाता है। इस वीडियो में हम डेल्टा एक्स से इसको हम जाहिर कर लेंगे। ये नुक्ता 3 है जहाँ हमें स्लोप मालूम करनी है। इससे कुछ आगे हम एक पॉइंट फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक नुक्ता फ़र्ज़ कर लेते हैं जो कि 3 जमा डेल्टा एक्स है, जो कि ये नुक्ता हो जाएगा। अब इस फंक्शन के एतबार से जो हमारा फंक्शन होगा वो y हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमें मालूम है। तो अगर 3 का जो नुक्ता है x प्लेन पर इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग y प्लेन पर इसकी कदर क्या होगी? एक्स स्क्वायर के हिसाब से ये 9 हो जाएगी। इसी तरह ये जो दूसरा हमारा नुक्ता है x प्लेन पर 3 जमा डेल्टा x, इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी y प्लेन पर हमारे फंक्शन के मुताबिक? x का स्क्वायर। x की वैल्यू है 3 जमा डेल्टा x, तो y की हो जाएगी इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों नुक्तों के दरमियान से जो सीधी लकीर गुजर रही है इसको हम एक तरह से यहाँ हमने जूम इन करके बना लिया है। ये जो सीधी लकीर गुजर रही है जिसे हम सीकेंट कहते हैं, इस सीधी लकीर की स्लोप मालूम कर लेते हैं। और सीधी लकीर की स्लोप क्या होती है हम जानते हैं, डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन वाई प्लेन डिवाइडेड बाय डेल्टा, स्लोप को m से हम जाहिर करते हैं, डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन वाई प्लेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इन दोनों नुक्तों के वो क्या होंगे? इस पहले नुक्ते का क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट हमने देखा 9। इसी तरह जो दूसरा नुक्ता है इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 जमा डेल्टा x, जबकि y कोऑर्डिनेट हमने देखा इसका अगर हम स्क्वायर करें और इसे खोलें इस एक्सप्रेशन को तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 जमा 6 डेल्टा x जमा डेल्टा x का स्क्वायर। ये हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स इन दोनों नुक्तों के हो गए। इसको अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें इस स्लोप के फॉर्मूले में तो हमें इस लाइन की स्लोप या ढलान मालूम हो जाएगी। ये हम कर लेते हैं। हमारा चेंज इन y बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 है हमारा 9 जमा 6 डेल्टा x जमा डेल्टा x का स्क्वायर माइनस y1 है 9 बटा चेंज इन x क्या होगा? x2 माइनस x1। x2 हमारा 3 जमा डेल्टा x है, जबकि x1 हमारा माइनस 3। इसको अगर हम हल करें तो हम देख सकते हैं ये 9 और ये 9 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 6 डेल्टा x जमा डेल्टा x का स्क्वायर बटा ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा डेल्टा x। अब ये डेल्टा x यहाँ ऊपर कॉमन है, ये बाहर आएगा तो नीचे कट जाएगा इस डेल्टा x के साथ और हमारी स्लोप बराबर हो जाएगी 6 जमा डेल्टा x के। लेकिन ये स्लोप क्या है? ये स्लोप है हमारी इस सीकेंट लाइन की जो इन दो नुक्तों के दरमियान से गुजर रही है। लेकिन हमें मालूम क्या करना था? हमें मालूम करना था स्लोप या ढलान इस नुक्ते 3 पर। पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि हम क्या करेंगे। अब अगर हम इस नुक्ते को घटाते हुए इस नुक्ते को पीछे लाते जाएं, इसकी कदर कम होती जाए, तो ये इस नुक्ते के जो हमारा जहां हमें स्लोप मालूम करना है, ढलान मालूम करना है, कि इसके बिल्कुल अगर करीब आ जाए, तकरीबन इसकी कदर और इस नुक्ते की कदर सेम हो जाए, तो ये स्लोप हमारे इस नुक्ते की स्लोप के या ढलान के बराबर हो जाएगी। और ये करने के लिए हम क्या करते थे? आपको याद होगा कि इस बात का मतलब क्या हुआ कि हम इस डेल्टा x को हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि ये तकरीबन इसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है, बढ़ रही है 0 की तरफ।
सो इसकी हम लिमिट ले लेते थे कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स, अगर ये बड़े अप्रोच करे सिफर की तरफ तो हमारी स्लोप क्या हो जाएगी 6 जमा डेल्टा एक्स। अब अगर ये हम अज्यूम करें कि एक्स वाकई सिफर है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, ये सिफर हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 6, यानी कि इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 3 के नुक्ते पर जो हमारी स्लोप है उसकी कदर क्या होगी? 6।